यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। हम निकालेंगे मत्ती की किताब 1 अध्याय उसका 21 पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, वह पुत्र जनेगी तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। अब हम यहाँ देखते हैं यीशु मसीह के विषय में कहता है कि वह जो है अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। तो आज यदि हमारे जीवन में कोई पाप है जो हमारा पीछा कर रहा है, जो हम करना तो नहीं चाहते हैं लेकिन वो हमारे जीवन से हो जाता है, तो उससे हमको डर के घबरा करके जो है प्रभु से पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, उससे दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। हम उसके लायक नहीं, हम उसके मार्ग में नहीं चल सकते। ऐसा कह करके जो है हमको योद्धा स्कृति के समान अपने आप को जो है समाप्त करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमको एक काम करना है, हमको जो है उसको पुकारना है। हम देखते हैं इस मसीह को जब हम यह पुकारेंगे तो जो है क्या करेगा उसके विषय में हम निकालेंगे। यूहन्ना की पत्री उसका 1 अध्याय उसका हम पढ़ने पाएंगे 8 पद से। यहाँ कहता है, यदि हम कहें कि हमें कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। तो कहने का मतलब कि आज हमको क्या करना है, उसके सामने मानना है, प्रभु मेरे अंदर क्रोध बहुत आता है, प्रभु मुझ में जो है हिंसा है, मुझ में जलन है, मुझ में जो है मेरे अंदर जो है लड़ाई झगड़े का पाप है, मेरे अंदर व्यभिचार का पाप है, मैं जो है मेरे अंदर कड़वाहट का पाप है। ऐसा जो भी हमको जब पता चलता है हमारे जीवन में, तो हमको क्या करना है, उसको हमको परमेश्वर के सामने जो है कह सकते हैं हमको मान लेना है, यीशु मसीह के सामने मान लेना है। और वह हमको जो है अपने लहू से हमको क्या करेगा, धोएगा और शुद्ध करेगा और हमारे पापों से हमारे जो है उद्धार करेगा, ताकि हम जो है नरक से जाने से जो है बच जाए। हम देखते हैं पाप की मजदूरी मृत्यु है। जो व्यक्ति पाप करता है उसको क्या है, मृत्यु का जो है मजदूरी मिलता है, या कह सकते हैं नरक की सज़ा मिलती है। तो कहने का मतलब प्रियो कि आज हमको जो है पाप से जो है बचना है। पाप कर अपने जीवन में यदि हो जाता है तो उसके लिए जो है क्षमा मांगना है और फिर से जो है उसके पीछे चलना है, और जो है कभी जानबूझ करके पाप नहीं करना है। लेकिन जब अनजाने में हो जाता है तो उसको हमको सोच सोच के परेशान होते रहना नहीं है। उसके हम क्यों कर दिए कह के हमको इतना अपने आप को जो है कोई ऐसी सज़ा देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे सारे पापों का सज़ा जो है यीशु मसीह क्रूस पे उठा लिया है। बस हमको जो है उससे प्रार्थना करना है, उससे हमको जो है कहना है कि मुझे जो है अपने लहू से जो है धो के शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, और फिर हमको जो उन बातों को, बीती बातों को भूल करके आगे बढ़ना है। क्योंकि यदि हम बीती बातों को याद करते रहेंगे तो वो हमको आगे बढ़ने से रोकेगा, और हमको जानबूझ करके पाप करने से बचना है। तो इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्रेज लॉर्ड। प्रभु जी आपके नाम की स्तुति, आपके नाम की प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। विशेषकर प्रभु इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ उस बहन के लिए जिनका नाम रोशनी है प्रभु, और जो अतीत में प्रभु वे विचार के पाप में फंसे हुए थे प्रभु जी, और प्रभु वो बात प्रभु अब इनको प्रभु जी सता रही है प्रभु जी। इनको प्रभु जी इतना गंदा लगता है, ऐसा लगता है जैसे मैं अपने आप को ख़त्म कर दूँ करके। और प्रभु जी यह बहन विशेष रूप से प्रभु, हाँ प्रभु, यह शादीशुदा भी है प्रभु जी, और प्रभु जी इसके मन में एक डर रहता है कि अगर मेरे पति को यह बात पता चल गई तो क्या होगा करके। प्रभु तो अनुग्रह कर प्रभु जी, होने दे प्रभु जी। जैसा तो प्रभु जी हमारे पापों को स्मरण नहीं करता, वैसे यह बहन प्रभु जी तेरे सम्मुख अपने पापों को मान करके उसके लिए क्षमा मांगते हुए प्रभु उसे भूलने पाए प्रभु, और एक नई जिंदगी की शुरुआत फिर से करने पाए। ऐसा अनुग्रह कर। हाँ प्रभु जी, तेरा प्रेम, तेरा अनुग्रह हमारे लिए बहुत है प्रभु जी। हमने जो कुछ जाने जाने में किया उसे आप प्रभु क्षमा करता है प्रभु जी, और हमें एक अवसर देता है कि हम इस संसार में एक नई जीवन का चाल चलें प्रभु, फिर से एक नई जिंदगी को शुरुआत कर सके। हाँ प्रभु, जिस प्रकार आपने उस व्यभिचारिणी स्त्री के पापों को क्षमा किया प्रभु, जिसको प्रभु जी मारने के लिए लोगों ने प्रभु जी पत्थर उठाए थे, लेकिन तूने क्षमा किया पिता, और प्रभु एक नई जिंदगी दिया। होने दे प्रभु ये बहन प्रभु अपने सारे दोस्त भावना से बाहर निकलने पाए, और प्रभु जी तेरे लिए प्रभु जी एक नई जिंदगी को जी सके। ऐसा अनुग्रह करे। इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु उन तमाम भाई बहनों के लिए जो दोस्त भावना में प्रभु पाए जाते हैं, जो अतीत में प्रभु पिछले समय में पाप किए प्रभु, और अभी प्रभु जी वो बातें उनको स्मरण आती है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने घिनौने से घिनौना पाप किया है प्रभु जी, लेकिन प्रभु जी तो हाँ प्रभु जी तो पापियों के उद्धार के लिए प्रभु क्षमा करने वाला परमेश्वर है। अनुग्रह करिए तेरे क्षमा को प्रभु जी प्राप्त कर सके, तेरे क्षमा को ग्रहण कर सके पिता परमेश्वर, अपने पापों को तेरे सम्मुख मान सके प्रभु जी, और प्रभु जी उन बातों को प्रभु जी भूल करके प्रभु आगे एक नई जीवन के से चाल चलने पाए, एक नया जिंदगी की चाल चलने पाए प्रभु जी। तेरे वचन अनुसार
अनुसार चलने पाए, ऐसा अनुग्रह कीजिए प्रभु जी। विशेषकर मैं प्रार्थना करती हूँ इस बहन के लिए प्रभु जी, जिनको पिता परमेश्वर गले में पिता परमेश्वर कुछ इन्फेक्शन है प्रभु जी, जिसके कारण पिता परमेश्वर इनके जीवन में प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, लगभग प्रभु जी खांसी की समस्या पाई जाती है प्रभु जी। तो आप अनुग्रह कर पिता परमेश्वर, तो दया कर प्रभु जी, तेरी चंगा करने वाली सामर्थ्य इसी वक्त उनके जीवन में यीशु के नाम से बलपूर्वक उतरने पाए और तेरी महिमा के लिए चंगे होने पाए। इन प्रार्थनाओं को यीशु के नाम मांगते हैं।